अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो गाइस, प्रीवियस लेसन में हमने जो रीड आउट किए थे वो रूल्स थे। कौन से रूल्स थे? एसटी लूप हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा। उसके बाद एसटीआर लूप हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है। डबल एज सर्किल ये भी हमने प्रीवियस में पढ़ा लेसन में। उसके बाद एस डब्ल्यू सर्किल ये भी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया। वावल इंडिकेशन, ये वावल इंडिकेशन वाला भी हमने प्रीवियस लेसन में जो है वो पढ़ा था। उसके बाद ये फेरेसिस भी पढ़े थे, यानी हमने रीड आउट किए थे 41 एक्सरसाइज तक। तो आज हम चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाल्विड स्टोक्स, यानी आधे किए हुए लफ्ज़। तो ये चैप्टर नंबर 10 है। स्टोक्स और हाल्विड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग TRD, यानी लफ्ज़ों को छोटा करके आधा करके लिखा गया है। ये फुल एक अल्फाज है, उसको छोटा करके आधा करके लिखेंगे। जब भी आधा करके लिखेंगे तो उसके पीछे बाद में TRD का जो है वो इजाफ़ा होगा, यानी उसके बाद TRD ज़ाहिर होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। कह रहा है कि इन वर्ड्स ऑफ द वन सिलेबस अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हाल्वेड टू इंडिकेट फॉलोइंग T बट नॉट फॉलोइंग ए D। कह रहा है कि वो अल्फाज जो लाइट हैं, जो लाइट स्ट्रोक्स हैं और वो अकेले आ जाएं या सिंगल आ जाएं, तो जब उनको आधा करके लिखेंगे तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ T का इजाफा होगा। यानी जो लाइट स्ट्रोक हमने पढ़े हैं, हैवी नहीं, जो लाइट पढ़े हैं, उनको जब छोटा करके लिखेंगे तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ T का इजाफा होगा। जैसे हमने नॉट पढ़ा है, नॉट, नोट, ऑन्ट, देखें ऑन्ट, AUNT, ऑन्ट। एक्ट, के को छोटा करके लिखा एक्ट। कॉट, ठीक है। कट, CUT। ये हमने लाइट स्ट्रोक पढ़ा है, के हमने लाइट स्ट्रोक पढ़ा है, इसलिए इसको हमने छोटा करके लिखा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ T का इजाफा हो रहा है। जैसे मीट, M को छोटा करके लिखेंगे। फेट, F को छोटा करके लिखा फाइट। आर्ट, वेट, W को छोटा करके लिखा, ठीक है। येट, Y को छोटा करके लिखा, हाल्वेड करके लिखा। एल को लॉट, लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर डबल आ जाएं, यानी दो स्ट्रोक्स आ जाएं, तो फिर T का इजाफा भी हो सकता है, D का इजाफा भी हो सकता है। जिस तरीके से स्टॉप्ड, ठीक है। आस्क्ड, दो अल्फाज आ रहे हैं तो यहाँ पे T का भी इजाफा हो सकता है और D का भी इजाफा हो सकता है। जैसे टॉक्ड, केप्ट, शिप्ड, लेफ्ट, चेक इट। सही है। यहाँ तक ये जो हल्के अल्फाज थे, जो लाइट स्ट्रोक थे, वो जब भी सिंगल आएंगे तो उनके बाद सिर्फ और सिर्फ T का इजाफा हुआ, ठीक है। और जब डबल आएंगे, दो अल्फाज मिलकर आएंगे, तो T का और D का दोनों हो सकते हैं इजाफा। तो नाइट हम इस तरीके से लिखेंगे, N को छोटा करेंगे और I का दिफ्थांश दे देंगे तो बन जाएगा नाइट। ये आपने बात याद रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है द एज सर्किल इज ऑलवेज रीड लॉस्ट, यानी एस का इजाफा भी हम इन छोटे अल्फाजों में जो हाल्वेड स्ट्रोक हैं उनमें कर सकते हैं। जैसे हमने नोट पढ़ा है तो जमा करेंगे नोट्स, एक्ट पढ़ा है एक्ट्स, थॉट पढ़ा है थॉट्स,
ठीक है। लॉट पढ़ा है लॉट्स, वेट पढ़ा है वेट्स, नाइट पढ़ा है नाइट्स। ठीक है, यहाँ तक। नोट्स, एक्ट्स, थॉट्स, लॉट्स, वेट्स, यानी जो आपने ये एक बात याद रख लेनी है कि ये आधे अल्फाज हैं, आधे किए हुए अल्फाज हैं। ठीक है ना, तो आधे ही लिखेंगे। अच्छा, जैसे हमने ऊपर रूल पढ़ा कि जो सिंगल आ रहे थे वर्ड और वो हल्के थे यानी लाइट स्टॉक थे, तो उनमें जनरली क्या हो रहा था, टी का जो है वो इजाफा हो रहा था। यहाँ पे जो सिंगल वर्ड होंगे और हेवी होंगे, ठीक है, जो हेवी स्ट्रोक होंगे उनके बाद सिर्फ और सिर्फ डी का इजाफा होगा। बट ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब ये सिंगल आ जाए। अगर डबल आ जाते हैं तो फिर या किसी और स्ट्रोक के साथ आ जाते हैं तो फिर हम टी का भी इजाफा कर सकते हैं, डी का भी, मगर जब सिंगल आ जाए तो सिर्फ डी का इजाफा होगा। जैसे in words of the one syllabus a heavy stroke is generally halved to indicate a following D but not following a T। यानी ये जो हेवी जो स्ट्रोक हैं अगर ये सिंगल आ जाए, इनको आधा करके लिखा जाए, उसके बाद टी या डी का इजाफा करने के लिए तो क्या करेंगे, इनको जब भी आधा करके लिखेंगे तो इनके बाद सिर्फ और सिर्फ डी का इजाफा हुआ। जैसे बेड, बी ए डी, क्योंकि बी जो हमने पढ़ा है वो हेवी स्ट्रोक है। बेड, बी ई डी, डाइड, डी ई टी, डाइड, गॉड, जी ओ डी, लव्ड, एल ओ वी ई डी, चार्ज पढ़ा है चार्जड, लिव पढ़ा है लिव्ड, चेंज पढ़ा है चेंज्ड। ठीक है, चेंज्ड तक। और ये हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स कौन से हैं हमारे पास, क्वाइट, एक हालविट के निकालेंगे लाइन के ऊपर तो वो बन जाएगा क्वाइट, वही लाइन पे लिखेंगे तो बन जाएगा कुड। ऊपर जैसे हम विथ लिखते हैं पर उससे छोटा होगा, ये हालविट होगा। जैसे दी पढ़ते हैं वो हालविट होगा तो देट पढ़ा जाएगा। लाइन पे रखेंगे वो हैवी तो विदाउट बन जाएगा। ठीक है, लाइन पे रखेंगे तो विदाउट बन जाएगा। सेंट, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। और विश पढ़ा है तो विशड, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वाइट, कुड, क्वाइट कुड देट, विदाउट सेंट विशड। ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ों को हालविट करके लिखा गया है ताकि टी और डी को हम जाहिर कर सकें। यानी तकरीबन हमने पीछे जो अल्फाज पढ़े हैं उनका थर्ड फार्म बनाने के लिए, वर्ब का थर्ड फार्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हालविट करते हैं, तो उसके बाद टी और डी का इजाफा होता है। इन वर्ड्स ऑफ द टू और मोर सिलेबस, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो भी हैं, और स्ट्रोक जनरली हालविट टू इंडिकेट फॉलोइंग टी आर डी, यानी लफ्ज़ों को आधा करके लिखेंगे तो उनमें टी आर डी का इजाफा होगा। जैसे हमने पढ़ा है अटैच, अटैच, चे को हम हालविट कर देंगे तो बन जाएगा अटैच्ड। आंसर पढ़ा है, आर को छोटा करके रखेंगे तो बन जाएगा आंसर्ड। ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सजेस्टेड, अवॉइड, मार्केट में के को छोटा किया, रिसेंट, एब्सेंट, एडमिट, अराइव्ड, इंगेज्ड, इंजॉयड, स्टेट, एग्जैक्ट, यानी जो लास्ट में जो लफ्ज़ है उसको छोटा करके लिखा गया है तो उसमें क्या टी और डी का इजाफा हो रहा है। ठीक है ना। तो बुक लेट, ठीक है, यहाँ तक बुक लेट तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम हालविट जो वर्ड्स हैं उसको शुरुआत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल, यानी के बाद टी का इजाफा हो गया और बन गया एक्चुअल। राइटिंग,
आर के बाद टी का इजाफा हो गया, फिर इंग दे दिया तो राइटिंग बेडली, लेटली, इंटायरली, ठीक है, एविडेंस, समटाइम्स, वेटिंग, गुड बाय, एब्सोल्यूटली, ये इनवाइटेड तक, इनवाइटेड, ठीक है। कहीं पे शुरुआत में हालवेट करेंगे तो शुरुआत में ही टी और डी का इजाफा हो जाएगा, लास्ट में करेंगे तो लास्ट में होगा। एक्चुअली, राइटिंग, बेडली, लेटली, इंटायरली, एविडेंस, समटाइम, वेटिंग, सर्टेन, गुड बाय, एब्सोल्युटली, omit, omitted, note, noted, accept, accepted, submit, submitted, await, awaited, limit, limited, visit, visited, list, listed, remit, remitted, deduct, deducted, notify, notified, invited। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जैसे हमने एक रूल पढ़ा था कि जो थर्ड पोजीशन के अल्फाज आते हैं तो वो अगर हम हालवेट करके लिखेंगे तो लाइन पे लिखे जाएंगे। यानी थर्ड पोजीशन जो है वो अगर हमने छोटे करके अल्फाज लिखने हैं ताकि पीछे हम टी और डी का इजाफा कर सकें, तो वो जो छोटे अल्फाज हैं वो लाइन के बीच में नहीं लिखे जाएंगे, वो लाइन पे ही लिखे जाएंगे, सिर्फ वावल उनको थर्ड पोजीशन पे पुट किया जाएगा। कह रहा है द हाफ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजीशन। यानी जो स्ट्रोक हैं उनको लाइन के बीच में नहीं रखा जाएगा, जो हाफ लेंथ स्ट्रोक हैं यानी आधे किए हुए अल्फाज जो हैं वो लाइन के बीच में नहीं रखेंगे। वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन। अगर ऐसे अल्फाज हैं थर्ड पोजीशन में उनको टी या डी का इजाफा करना है, अगर सीधे हैं, फुल हैं, तो फिर हम थर्ड पोजीशन में इस तरीके से लिखेंगे। अगर टी और डी का इजाफा करने के लिए हमने उनको आधा करके रखा है तो फिर वो लाइन पे ही रखेंगे, जैसे ईस्ट, फीट, शीट्स, बिड, डिड, रिटर्न, इनवाइट, indeed, needed, instead, little, moved, move पढ़ा है तो moved, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक moved तक। उसके बाद कह रहा है कि वेयर अ फाइनल दिफ्थांस इज ज्वाइंट, जहाँ पे हम दिफ्थांस को ज्वाइन कर सकें। अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हालवेट टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी आर डी। यानी दिफ्थांस के पहले जो अल्फाज आ रहा है उसको छोटा करके लिखेंगे तो उसके बाद भी टी आर डी का इजाफा हो सकता है। जैसे डी के बाद हमें टी का इजाफा करना है तो यहाँ पे हम एक दिफ्थांस लगा देंगे तो बन जाएगा डाउट, अबाउट। ये अबाउट जो है वो ऊपर लिखा जाएगा लाइन के ऊपर, अबाउट, बाउड, क्यूट लाइन पे लिखेंगे और इशूड भी लाइन पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये दिफ्थांस का इजाफा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट लेसन की तरफ। अच्छा तो व्यूअर्स उसके बाद हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन विथ शुड एंड वी डू नॉट यूज आर टी एंड आर टी स्टैंडिंग अलोन। यानी कंफ्यूजन से बचने के लिए जो हमने एक अल्फाज पढ़ा है शुड हमने इस तरीके से पढ़ा है और एंड हमने इस तरीके से पढ़ा है। तो कह रहा है कि जब भी हम आर को, यानी आर जो हमने ऊपर से नीचे पढ़ी है, सॉरी नीचे से ऊपर जो पढ़ी है अपवर्ड, तो उसको हम छोटा करके लिखेंगे ताकि टी और डी का इजाफा हो जाए। तो बन जाएगा, जब भी हम निकालेंगे अल्फाज तो बन जाएगा एंड शुड बन जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं राइट, इस तरीके से आर को हम छोटा करके लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आगे चल के वावल्स तो ख़त्म हो जाएंगे,
जब भी हम शॉर्ट एंड में वावल निकालेंगे तो वावल तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जब हम ऐसे निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये राइट लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं चलेगा। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कह रहा है कि हम आर को या आर के बाद अगर टी आर डी आ जाए तो आर को हम हालवेट नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे आर को, ठीक है। जैसे रेट, रेट्स, राइट, अगर हम राइट इस तरीके से लिखें ताकि उसके बाद टी आर डी का इजाफा हो जाए तो फिर वो बन जाएगा एंड, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, आगे चल के हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए आर को हम जो है हालवेट करके नहीं लिखेंगे, या आर के बाद टी आर डी आ जाए तो कभी भी उसको हालवेट नहीं करेंगे। राइट्स, रोट एंड रूट, बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है इन सर्टेन वर्ड्स, कुछ अल्फाजों में वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ हालवेट स्ट्रोक वुड नॉट बी क्लियरली शो, जहाँ पे जो आधे किए हुए अल्फाज हैं उनकी क्लियर यानी वो सही समझ में नहीं आ सकते, द हालविंग प्रिंसिपल इज नॉट इम्प्लाइड, तो वहाँ पे आधे करके अल्फाज नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं फैक्ट, तो हम क्या करेंगे, एफ निकाला, यहाँ पे के को हालवेट कर दिया, तो पता नहीं चल रहा है कि फैक्ट लिखा हुआ है या फार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये बात आपने, जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूजन हो जाए तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो हम फुल लेंथ में लिखेंगे, यानी पूरे अल्फाज को लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे फैक्ट, फैक्ट, लाइक्ड, मिनट, सेलेक्ट, टेरिटोरी, टेरिटोरी एंड टुनाइट, टुनाइट जब भी आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन के व्हेन अ फाइनल वावल फॉलोज टीआरडी इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टीआरडी इन ऑर्डर टू प्लेस द वावल साइन, यानी ऐसे अल्फाज जो आधे करके लिखें बट उनके पीछे वावल आ रहा हो, टी आर डी के पीछे वावल आ रहा हो, तो वहाँ पे टी और डी को हालवेट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है पिट, पिट पढ़ा, अगर टी के बाद कोई वावल आ रहा है तो यहाँ पे हम हालवेट वर्ड को नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि टी के बाद आ रहा है पिटी। बिड हमने ऐसे पढ़ा, ठीक है, बट अगर आ जाए बॉडी यानी डी के बाद आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हम डी फुल निकालेंगे। बॉडी, 40, टी के बाद अगर फॉर्ट लिखना होता तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, मगर 40 है तो हम टी को फुल निकालेंगे। विंडो, एम्प्टी, इंटर, टोरंटो, ठीक है। तो जहाँ पे अल्फाज सही समझ में नहीं आ सकता या फाइनल टी आर डी के बाद कोई वाविल आ रहा है तो फिर वहाँ पे हालवेट करके नहीं लिखेंगे, वहाँ पे अल्फाज जो है वो मुकम्मल लिखा जाएगा। अच्छा, तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड एल। एल हमने जो पढ़ा है वो जर्नली अपवर्ड पढ़ा है, यानी ऊपर से नीचे पढ़ा है एल अल्फाज को, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड एल। डाउनवर्ड एल जो है उसका इस्तेमाल का एक तरीका है, कौन सा, कह रहा है यूजुअली एल इज रिटन अपवर्ड। क्या करते हैं हम, अक्सर करके एल को नीचे से ऊपर की तरफ निकालते हैं, मगर फॉर कन्वीनियंस एल इज यूजुअली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन आर एन जी, यानी आसानी के लिए एल को हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी डाउनवर्ड करके लिखेंगे एल को। जब भी एन आ जाए या एन जी आ जाए या एन आ जाए या
एन एन जी आ जाए, एन और एन जी के बाद हमेशा एल आएगी तो ऊपर से नीचे आएगी, ये एक रूल है, ठीक है। उस अगर एन के बाद आ जाए या एन के बाद आ जाए तो वो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर निकालेंगे तो इस तरीके से बात समझ में नहीं आएगी, वो नीचे आएगी। जैसे ओनली, अभी एन के बाद एल आ रही है तो ऊपर से नीचे आ गई। अनलेस, अनटिल, यहां पे एन को हालवेट कर दिया तो अनटेल, सही है। केनाल, ये आ गया केनाल। एनालाइजिस, एक्सीडेंटली, एन के बाद आ गई। एनुअल, एविडेंटली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अनफॉर्चुनेट में जो ये एन है इसको हालवेट करके लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है रिसेंटली, रिसेंटली और नेल्सन, नेलेसन, यहाँ तक, ठीक है। जब भी एन और एन जी के बाद एल आएगी तो ऊपर से नीचे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इस्तेमाल के दो तरीके हैं एल के और भी। फॉर द पर्पज ऑफ वावल इंडिकेशन, यानी वावल को सही नमूने से जाहिर करने के लिए, एल इज रिटन डाउनवर्ड इन दी फॉलोइंग टू केसेस। एल को नीचे दो तरीकों से लिखा गया है। व्हेन एन इनिशियल वावल कम्स बिफोर एल, एल के बाद अगर कोई वावल आ जाए, एंड एल इज फॉलोड बाय द सिंपल ओरिजिनल स्ट्रोक, या एल के बाद कोई सोया हुआ अल्फाज आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में एल को ऊपर से नीचे लिखेंगे। दो इसमें रूल्स हमें बता रहा है कि एल के शुरुआत में अगर वावल आ जाए तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, या एल के बाद कोई सोया हुआ अल्फाज आ जाए तो फिर वो ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। जिस तरीके से अलोन, अभी हमने अलोन, पीछे आ रहा है, पहले ए आ रहा है, तो अलोन इस तरीके से लिखेंगे, अलोंग, एलन, अलाइक, ठीक है, एलिम, इलेक्टेड। अभी अगर वावल शुरुआत में नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके से लिखेंगे, लॉन्ग, लाइक, लेक, लाइम। समझ में आ गई बात। अगर एल के शुरुआत में कोई वावल आ जाए या एल के बाद कोई सोया हुआ अल्फाज आ जाए तो उस सूरत में ऊपर से नीचे एल का इस्तेमाल हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद व्हेन एल फॉलोज एफ वी एस के, यानी एफ वी एस के, एफ वी एस के बाद अगर एल आ जाए तो वो ऊपर से नीचे आएगी। ये आपने बात याद रखनी है, एफ वी एंड एस के बाद अगर आ जाए तो वो ऊपर से नीचे आएगी। जैसे फेल, एफ के बाद आ गई, फॉल, फील, फेल, व्हील, स्किल, स्केल, बैरल, सक्सेसफुल, यूजफुल एंड रेल। बात समझ में आ गई। एफ वी एस के बाद आए तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड एल का इस्तेमाल किया जाएगा, सही है, डाउनवर्ड एल का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है व्हेन अ वावल एंड्स विद द वर्ड एल इज रिटन अपवर्ड। अच्छा, लास्ट में तो एल जो है वो आ रही है नीचे, मगर अगर एल के बाद कोई वावल आ जाए तो फिर क्या करेंगे, एल के बाद कोई वावल आ जाए तो ऊपर चली जाएगी। जिस तरीके से फेल हमने पढ़ा है, बट आ जाए फॉली तो वो एल ऊपर चली जाएगी क्योंकि बाद में वावल आ रहा है। फेलो, फुली,
सक्सेसफुली। अभी सक्सेसफुल हमने इस तरीके से लिखा है, बट सक्सेसफुली आ रहा है क्योंकि वावल लास्ट में आ रहा है एल के बाद, तो क्या करेंगे, एल को ऊपर लेकर जाएंगे। यूजफुल, यूजफुली, यूजफुल हमने इसे पढ़ा, यूजफुली इस तरीके से। येलो, रिलाय एंड सिकली, स्किल हमने इसे पढ़ा, सिकली आ जाए तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसमें हम 3 स्पेशल आउटलाइंस पढ़ेंगे, 3 स्पेशल आउटलाइंस पढ़ेंगे। कौन से? एक है वॉल्यूम, वॉल्यूम, कॉलम, फिल्म। ये स्पेशल आउटलाइन दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स पे। तो शॉर्ट फॉर्म से पहले है इनफॉर्म। इनफॉर्म हम इस तरीके से लिखेंगे, इनफॉर्म या इनफॉर्म्ड भी पढ़ सकते हैं, यानी इनफॉर्म या इनफॉर्म्ड दोनों पढ़ सकते हैं। इन वी इसमें पढ़ सकते हैं नेवर और नवंबर, इसमें नेवर भी पढ़ सकते हैं और नवंबर भी पढ़ सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड दोनों इसी में पढ़े जाएंगे। एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड दोनों इसी में पढ़े जाएंगे। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन तीनों अल्फाज इसमें पढ़े जाएंगे। इंस्पेक्टेड भी इसमें पढ़ा जाएगा, इंस्पेक्शन भी इसमें पढ़ा जाएगा। अच्छा, जनवरी इस तरीके से पढ़ा जाएगा, फेब्रुअरी इस तरीके से पढ़ा जाएगा, टुगेदर इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ऑल टुगेदर इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस इस तरीके से पढ़ा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इन्फॉर्म्ड, नेवर और नवंबर, सेटिस्फैक्ट्री, रेस्पेक्टेड, एक्सपेक्टेड, इंस्पेक्शन, जनवरी, फेब्रुअरी, टुगेदर, ऑल टुगेदर एंड इंश्योरेंस, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लेसन है, ये है एब्रीविएटेड डब्ल्यू। अभी हम पढ़ेंगे एब्रीविएटेड डब्ल्यू यानी मुख्तसर किया हुआ डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू के हमने एक किस्म पढ़ा है डब्ल्यू का, वो इस तरीके से हम लिखते हैं डब्ल्यू को, ठीक है ना। जैसे वेड पढ़ा है, वेज पढ़ा है, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा है। अभी कह रहा है कि एब्रीविएटेड डब्ल्यू यानी मुख्तसर किया हुआ डब्ल्यू पढ़ेंगे हम। स्मॉल इनिशियल सेमी सर्किल, एक आधा सर्किल निकालेंगे जो जाहिर करेगा डब्ल्यू को, ठीक है। रिटन एज शोन, जैसे नीचे लिखा गया है, इज रिटन एज एब्रीविएटेड डब्ल्यू फॉर एट द बिगनिंग ऑफ द के, जी, एम एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। अच्छा, ये जो डब्ल्यू है ये मुख्तसर है, ये किन किन लफ्ज़ों के साथ आएगा? ये आएगा के के साथ, गे के साथ, एम के साथ एंड आर, अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर के साथ आएगा। ये जो डब्ल्यू है के, गे, एम, आर, अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर के साथ ही आएगा। जैसे वीक, आर, वीक, यानी दोनों हम इसमें पढ़ सकते हैं। फिर जुमले के हिसाब से हम पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, वॉक, वॉकड, थर्ड फॉर्म, उसको हालविट करेंगे तो बन जाएगा थर्ड फॉर्म। विग, वुमेनली, वरी अभी आर में इस्तेमाल हो रहा है, वर्थ, वर्थी, ये आर में इस्तेमाल हो रहा है। अभी डाउनवर्ड आर में इस्तेमाल करेंगे, वेयर, वर, वेयर, वायर, वर्क, वर्कड, थर्ड फॉर्म, के को छोटा करेंगे तो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वरस एंड वरस्ट,
ST कर देंगे तो वर्स्ट बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल सेमी सर्किल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट व्हेन अ वावल बिगिंस अ वर्ड द स्टॉक W इज मस्ट बी रिटन। यानी ये जो W हम पढ़ेंगे ये सिर्फ शुरुआत में पढ़ेंगे, अगर इसके बाद अगर इससे पहले कोई वावल आ जाए तो फिर ये W इस्तेमाल किया जाएगा। W से पहले जब भी कोई वावल आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाला W इस्तेमाल करेंगे, यानी जो पहले पढ़ा था स्ट्रोक वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे अवेक, W के पहले कोई वावल आ जाए तो फिर अवेक इस तरीके से पढ़ा जाएगा, अवोक, अवेयर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम स्पेशल फेरेसिस पढ़ेंगे, स्पेशल फेरेसिस पढ़ेंगे। कौन से स्पेशल फेरेसिस हैं? यू हमने पढ़ा है तो हम यू वर पढ़ेंगे, यू वर इस तरीके से पढ़ेंगे। वुच वर इस तरीके से पढ़ेंगे। हु वर इस तरीके से पढ़ेंगे। देवर इस तरीके से पढ़ेंगे। वी वर इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अच्छा गाइस, तो ये था एब्रीविएटेड W, ठीक है। ये आज का हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये काम अच्छा लगे तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, बड़ी मेहरबानी। और इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज हैं 60 तक उनकी तैयारी कर लेनी है, 60 तक। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।